सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। प्रिय कुर्बान, परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर मिलने पाए। और इस समय प्रिय कुर्बान, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हजूरी में इकट्ठा हैं, उसकी आनंद की भरपूरी में मैं और आप जब आ चुके हैं, और प्रिय कुर्बान आज हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे सताव के विषय में। किसके विषय में? सताव, जिसको परसिक्यूशन इंग्लिश में बोल देते हैं। और सताव कई प्रकार का, किसी भी प्रकार का हो सकता है। हालेलुया। लेकिन आज कुछ बातों को मैं और आप जब सीखेंगे, देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार से उसका 5 अध्याय फटाफट निकालकर जिसको मिल जाए ऊंची आवाज में इसको पढ़ेंगे। और थोड़ी देर बच्चों को कोशिश करके शांत रखें। शांत में बच्चों पर भी ध्यान न लगाया जाता ना, बच्चन पर भी ध्यान रहे, ये ध्यान रखना। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 10 से लेकर 12 आयत को पढ़ेंगे आज, जब हम मैं और आप सताव के विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं। जी, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे, जब मनुष्य के कारण अर्थात यीशु मसीह के कारण जब कोई तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलने वाले, और जब तुम्हें कोई सताए या झूठ बोलने वाले, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोलकर जब तुम्हारे विषय में तुम्हारी कोई निंदा करे और आनंदित और मगन होना। परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई ऐसा सताव तुम्हारे जीवन में आए, धार्मिकता के कारण तुम्हारे जीवन में सताव आए, या तुम्हारे विषय में कोई झूठ बोल कर भी तुम्हारी कोई निंदा कर रहा हो, परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम आनंदित और मगन रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो, इसलिए कि उन्होंने भी पुराने समय में, पुराने नियम की किताब को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि इसलिए कि उन्होंने, उन लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। हालेलुया। सताव कोई नया नहीं है, समझना बात को। सताव कोई नया नहीं है। सताव शुरुआत से चला हुआ आ रहा है, सताव आदि से चला आ रहा है, सताव उत्पत्ति की किताब से चला आ रहा है। लेकिन इस बात का जिक्र अब कौन करता है? इस बात का जिक्र यीशु मसीह अपने चेलों के लिए, चेलों के सामने इस बात को रखते और कहते हैं कि धन्य हो तुम जब तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। आज मैं और आप धार्मिकता के कारण कई बार, कई स्थान में, कई परिस्थितियों में मुझे और आपको सताया जाता है। जाता नहीं जाता? परिवार की तरफ से सताव है, रिश्तेदारों की तरफ से सताव है, पड़ोसी की तरफ से सताव है, बच्चों की तरफ से सताव है, पति की तरफ से सताव है, पत्नी की तरफ से सताव है। कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे स्टेज पर आकर सताव मेरे लिए और आपके लिए रखा गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्य है वे, हालेलुया, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यदि आप कहते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान में आपको सताया गया है, आपको प्रभु कहता है धन्य है आप। हालेलुया। कोई छोटी बात नहीं है। यीशु मसीह आपको याद दिला रहे आप धन्य श्रेणी में। इसका मतलब, धन्य श्रेणी का मतलब आप यीशु मसीह की नजरों में हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यदि आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पर यदि सताया गया है, याद रखिए स्वर्ग का राज्य आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं एक अंधे व्यक्ति को, जब एक अंधा व्यक्ति भी दृष्टि पाने की खोज में था, जब वो सड़क के किनारे उसको लाकर बैठा दिया करते थे, वो भीख मांग रहा था, और जब आवाज को उसने सुना, खट 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 खट, उसके चेहरे पर हो सकता है उस समय बहुत पब्लिक जाने के साथ साथ उसकी जमीन की धूल भी हो सकता है उस अंधे के चेहरे पर आके लग रही हो।
हालेलुया। और उसने पूछा कौन जा रहा है? क्या कहा? दाऊद की संतान। हालेलुया। यीशु जा रहा है। और ये अंधा व्यक्ति समझ गया, जान गया कि आज ही मौका है। और क्या रहा? जब वो कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर, लोग बात क्या कह रहे हैं? चुप हो जा, चुप हो जा। कौन जा रहा है? दाऊद की संतान जा रहा है। कई बार मुझे और आपको भी चर्च आने से रोका जाएगा, सताव आएगा कई बार मेरे और आपके जीवन में। कई बार अभी जब तक मैं और आप चर्च में आ रहे हैं, अभी नए हैं, लग रहा है अभी कोई नहीं रोक रहा, लेकिन धीरे 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 जब लोगों को पता चलने लगा कि अब आप चर्च जाने लगे हैं, आप हालेलुया बोलने लगे हैं, आप यीशु की प्रार्थना करने लगे हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सताव आना शुरू। जैसा भी एक बहन ने कहा कि अब मुझे रात में क्या आते बुरे बुरे सपने, ये भी एक सताव है। हालेलुया। पहले क्यों नहीं आते थे? क्योंकि अब मैं और आप एक सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे हैं। अब मेरी और आपकी आंखें, आत्मिकता की आंखें खुलने लगी हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उनके दास इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर इन लोगों की मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, ताकि ये उस प्रकाश को, उस ज्योति को भी देख सके जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में जो मन है, मन की आंखें, इसको भी एक आंखें होनी चाहिए ताकि ये प्रकाश को जान सके, प्रकाश को देख सके। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर आगे लिखा है 11वीं आयत में, मेरी बहन पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा, मनुष्य के कारण अर्थात यीशु मसीह के कारण, मेरे कारण निंदा करे। जब मनुष्य, लिखा है जब मनुष्य, मनुष्य का मतलब मनुष्य में कोई भी आ सकता है। आपका पड़ोसी, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपका रिश्तेदार, वो भी मनुष्य है, आपके अपने लोग, वो भी मनुष्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मनुष्य मेरे कारण अर्थात यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी निंदा होने लगे, यीशु के कारण जब तुम्हारी निंदा होने लगे, और सताव और जब तुम्हारे जीवन में अब यीशु के कारण सताव आने लगे, सताए और झूठ बोलकर, और अब तुम्हारे जीवन में लोग क्या करेंगे? झूठी झूठी बातें गढ़ेंगे, झूठी झूठी बातें बोलेंगे। अब झूठी कुछ भी बोल सकते हैं, झूठा कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि झूठा व्यक्ति को झूठ बोलने में डर नहीं लगता, कहीं भी उसको डर नहीं लगेगा। उसको ये भी डर नहीं है कि मेरा झूठ पकड़ा भी जाएगा। उसको ये भी नहीं मालूम कि झूठ बोल बोल कर उसकी आदत ऐसी हो गई कि अब लोग जान लेते हैं उसको कि यार ये तो झूठा है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, सब प्रकार की। आपके जीवन में सताव ऐसा भी आ सकता है कि शायद हो सकता है आपने वो काम ना किया हो, लेकिन कोई वो मनुष्य आकर कहेगा, नहीं तुमने ऐसा काम किया है। कई बार ऐसी बातें आएंगी। भाई आप कई बार देखते होंगे, पड़ोसियों में ले लो, कोई ना कोई बात आकर है क्या, कई बार कहते हैं कि यार उस फलाने व्यक्ति ने तुम्हारे विषय में ऐसा ऐसा बोला, लेकिन आपने ऐसा बोला ही नहीं। और इस कारण से भी फिर वो व्यक्ति जाके आपसे मिलेगा और कहेगा, भाई आपने फलाना ऐसे ऐसे मेरे विषय में बोला। आप क्या कहेंगे? मैंने बोला ही नहीं। तो ऐसी बातें भी झूठ बोल बोल कर भी तुम्हारे विषय में लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, सताव तुम्हारे जीवन में आएगा। लोग ऐसी ऐसी झूठी बातें लिखाए, सब प्रकार की झूठी बातें कहें। और 12 आयत, तब तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्या होना है? आनंदित और मगन। अभी पिछले दिनों में किसी पड़ोसी ने यही कॉलोनी में बोल दिया, किसके लिए? हमारे परिवार के लिए, भाई वो फलाना ठीक नहीं है, ऐसे 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 ऐसे। समझना बात को? हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। क्या किया हमने? लड़े हम जाके? नहीं लड़े, हमने जान लिया झूठे लोग हैं वो। हालेलुया। बस एक काम हमने किया, उन व्यक्तियों को हमने प्रभु के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई न्याय है ही नहीं।
और आपकी आंखों के सामने न्याय करके दिखाएगा। हालेलुया। अभी जब हम शुक्रवार में सीख रहे थे, देख रहे थे कि प्रभु आपके सामने आपका न्यायकर्ता बनेगा, और जिसने भी आपके विरोध में कुछ झूठी बात करी होगी, परमेश्वर उसकी आंखों के सामने वो करेगा और आपको भी दिखाएगा, देख उसका क्या असर हो रहा है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम आनंदित और आनंदित होते। हम नहीं हो पाते, है ना। लेकिन क्या वचन में लिखा है, जब ऐसी ऐसी बातें आए, झूठी झूठी बातें आए, लोग तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें लोग सताने लगे, वचन कहता तब तुम आनंदित और मगन होना। लेकिन हम हो नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम आनंदित और मगन हो। लड्डू बंटवाना, लड्डू। हालेलुया। वह क्या रहा, उसने फलाने ने मेरे साथ ऐसी बात कर दी। जी बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल। अगर बारी ना दूसरे से मुझे मेरी बोलते रहे मैं, पर लेकिन उन्होंने बहुत आगे कही, मैंने उनकी बातों में गौर ना करी। गुड। पूरे जैसे में बताओ ये झूठा है। हाँ। लेकिन मैंने उनकी बातों में गौर ना किया, हम अपने काम में मगन रहते रहे। कुछ बातों को मैं आपको बताऊं, कुछ बातों को अनसुना भी करना पड़ेगा। कर दिया। सुनने किसी ने कुछ आके हमारे कान में बोल दिया, भाई फलाना फलाना आपके विषय में ऐसे कह रहा था, उस बात को अनसुना कर दो, हमने सुना ही नहीं है। क्योंकि जब जितनी इस बात पे आप ध्यान लगाएंगे, उतना मन को आपको दुखी पहुंचेगा। उसने क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, बाद में सुनूंगा ना। हालेलुया। सबके मन में होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, लेकिन जब बाद में हम सुनेंगे सबकी बातों को, लिखा तब तुम आनंदित और मगन होगा, और क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि तुम्हारे लिए कहाँ पे प्रतिफल, स्वर्ग में। परमेश्वर ने पहले से ही अपने प्रेम करने वालों के लिए एक ऐसा फल रखा है, और वो फल छोटा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, और इसलिए कि उन्होंने क्योंकि इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, यशायाह को आप ले लीजिए, उसको भी बहुत सताया गया। यिर्मयाह नबी को ले लीजिए, उसको खाली कुएं में, सूखे कुएं में उतार दिया, उसको उसमें डाल दिया। आप यदि यूसुफ की बात करेंगे, वो यूसुफ भी जब बालक था, उसके भाइयों ने उसको भी एक सूखे गड्ढे में डाल दिया। लोगों ने पुराने नियम में भी क्या करा, लोगों को सताया। अर्चना बहन, क्या किया, लोगों को सताया। और वचन में लिखा है उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अब परमेश्वर कह रहे हैं, पुराने नियम की बात याद दिला रहे हैं, लेकिन आज भी मेरे और आपके जीवन में सताव है। हालेलुया। बाइबल पूरी सताव से भरी हुई है। सताव के बाद एक नया आनंद परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। जब हम कुछ बातों को देखते हैं, जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, हालेलुया, जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, उस समय चेलों के लिए भी सताव चालू हो गया, और चेले भी डर के मारे द्वार बंद करके बैठे थे। क्यों डर रहे थे? उनको ये लग रहा था जैसे यीशु मसीह को मारा गया, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो चेले हैं, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मार डाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे जी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, अर्थात जिस समय यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे, संध्या के समय जब वहां के द्वार, जब संध्या के समय अर्थात जब शाम हो चुकी थी, तो संध्या के समय, शाम के समय, उस वो द्वार जहाँ चेले थे, जहाँ चेले लोग बैठकर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यीशु की बॉडी गई कहाँ, यीशु का शरीर गया कहाँ, यीशु की कब्र खाली कैसे रही, यदि यीशु की कब्र खाली है तो यीशु है कहाँ। और इन बातों को सोचकर चेले लोग एक कमरे में बैठकर चर्चा कर रहे थे। उसी समय क्या होता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जब यीशु आया। हालेलुया। चर्चा किसकी कर रहे हैं? यीशु की।
अब यीशु मसीह उनके बीच में आकर प्रकट हो जाता है। तब यीशु आया और उसने उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। पहला शब्द क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। क्योंकि चेले डर के मारे बैठे हुए थे, उनके मन में डर था, एकदम घबराहट थी, मन में व्याकुल हो रहे थे। शायद कुछ लोगों के हो सकता पसीना भी छूट रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम दरवाजा खोले और यहूदी लोग हमारे दरवाजे के बाहर आकर हमें पकड़ के खींच ले बाहर। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कपड़ों को फाड़ दे। कहीं ऐसा ना हो जैसे यीशु मसीह के कांधे पर सलीब को रखा गया और गुलगुता नामक पहाड़ पर चोटी पर उसको पहुंचाया गया और वो सलीब लेकर यीशु मसीह जैसे चला। कहीं ऐसा ना हो चेले सोच रहे कहीं हमें भी वो कहीं को उठाना ना पड़े। चेले सोच रहे थे कहीं जैसे यीशु मसीह के हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई, कहीं हमारे भी हाथ और पैरों में कीलें न ठोके। इस डर के मारे चेले द्वार बंद करके घर के अंदर बैठे हुए थे। और डर के समय अब कौन आ जाता है? यीशु मसीह आ जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। ऐसी परिस्थिति में जब मेरे और आपके जीवन में सताव आए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप उन बात पे गौर हो सके तो ना करें ऐसी बातों पे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आप चले जाएं। हालेलुया। और उन बातों को आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उन सारी बातों को, जो सताव है, जो निंदा जैसी बातें आ रही हैं, या जो लोग आपके विषय में झूठी झूठी बातें बोलकर आपकी निंदा कर रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर आप यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। हालेलुया। तब परमेश्वर की सच्ची शांति जो हमारी समझ से परे है तुम्हारे मनों में समाएगी। हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको चाहिए क्या ऐसी परिस्थिति में? मुझे और आपको ऐसी परिस्थिति में शांति चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन जब हम और देखते हैं, एक जगह और सताव आया। प्रेरितों के काम, इसी से आगे वाली किताब है, यूहन्ना से आगे प्रेरित की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय 1 से लेकर 4, यहाँ पर भी एक हम सताव को देखते हैं। जब वे लोग यह कह रहे थे, जब वे लोगों से ये कह रहे थे, जो याजक और मंदिर के सरदार थे और सदूकी उन पर चढ़ गए। और सदूकी लोग उन पर चढ़ गए। किस पे चढ़ गए? पतरस और यूहन्ना पर चढ़ गए, अर्थात मारने के लिए उनको चढ़ गए, अर्थात उनको पकड़ने के लिए चढ़ गए। क्यों? क्योंकि पतरस और यूहन्ना के द्वारा क्या हुआ? एक बड़ा अद्भुत काम हुआ। एक अद्भुत काम ये था कि 40 वर्ष से एक अधिक उम्र का जो एक व्यक्ति था, जो पांव से लंगड़ा था, उस लंगड़े को इन दोनों ने क्या करा? चलने की सामर्थ्य दे दी। अब लोगों की आंखें एकदम बहुत चक्की हो गई। वो देखने लगे, सोचने लगे कि इस लंगड़े को चलाया किसने? लोग कहने लगे कि ये तो जो पतरस और यूहन्ना है, ये अनपढ़ लोग हैं, ये साधारण लोग हैं, इनके पास शक्ति आई कहां से? तब लोगों को पता चला कि ये दोनों व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जो यीशु के साथ रहा करते थे। हालेलुया। और क्यों चढ़ गए इन पर? क्यों? क्योंकि इन्होंने आराधनालय में सब्त के दिन किसी को चंदा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब ये आराधनालय में जा रहे थे आराधना करने के लिए, वहां पर देखा सीढ़ियों पर एक लंगड़ा बैठा था और उस लंगड़े को इन दोनों ने क्या कहा? हम तुझे यीशु के नाम से चलने फिरने की आज्ञा देते हैं, उठ खड़ा हो। उसके टखनों में बल आ गया और वो कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अब मंदिर के दरवाजे पर नहीं है वो लंगड़ा, अब कहां चला गया? मंदिर के अंदर चला गया। और लोगों ने देखा, कुछ लोग कह रहे थे शायद ये उस लंगड़े जैसा है, लेकिन कुछ कह रहे नहीं ये वही लंगड़ा है। लेकिन अब चंगा कैसे हो गया? अब ये पतरस और यूहन्ना भी मंदिर में जाते हैं। अब लोगों को पता चलता है कि इन दोनों के द्वारा ये लंगड़ा चंगा हो गया। हालेलुया। अब वहां के जो लोग थे, आराधनालय में आए हुए लोग, याजक थे, मंदिर के सरदार थे, सदूकी लोग थे, उन पतरस और यूहन्ना पर चढ़ आए और क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। क्योंकि आराधनालय के जो लोग थे वे उन दोनों की वजह से वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए
कि वे लोगों को सिखाते थे वो दोनों एक ही बात को सिखा रहे थे। और यीशु का उदाहरण दे देकर यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने पर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। हालेलुया। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना के पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के। क्या था? यीशु मसीह का उदाहरण। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए और लोग क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि उस समय रोम का साम्राज्य था। उस समय वो घटना जो घटी थी, यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया, उन लोगों के कानों में भी था और उनको ये लग रहा था कि यीशु के जिंदा हो जाने की विषय को दफना दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन पतरस और यूहन्ना कैसे उन बातों को छिपा सकते थे? क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने तो स्वयं अपनी आंखों से यीशु को देखा था, स्वयं यीशु मसीह को अपने हाथों से छुआ था। कैसे उस बात को छिपा सकते थे? हालेलुया। और अब जब यीशु जिंदा हो गया, अब तो वो छिपाने की बात ही नहीं थी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे और उन्होंने उन्हें पकड़वा कर उन लोगों ने जो आराधनालय के लोग थे, पतरस और यूहन्ना को उन्हें पकड़वा कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। हाँ, इसका मतलब क्या है? पतरस और यूहन्ना के जीवन में भी सताव है। किसके कारण? यीशु के कारण। और यीशु कह रहे हैं, मनुष्य यदि मेरे कारण तुम्हें सताए तो तुम्हारे लिए क्या है? बड़ा एक प्रतिफल है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना को सताया गया और उनको कहां रखा गया? हवालात में, अर्थात जेल में। और ये पतरस को एक बार नहीं, मैं भी जब स्टडी कर रहा था, कई बार पतरस को जेल में डाला है। किसके कारण? यीशु के कारण। हालेलुया। आज यदि अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका 13 आयत को पढ़िए, 13 से। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जानकर कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, सदूकी याजक सरदारों ने यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। तो उन्होंने आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना फिर उन दोनों को पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। कि ये यीशु के साथ रहते नहीं है, रहे, क्योंकि यीशु इस समय नहीं है इनके साथ में। यीशु मसीह मरकर जी उठा है और ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उस मनुष्य को जो लंगड़ा व्यक्ति था और जो अच्छा हो चुका था, उसके साथ खड़े देखकर, उन दोनों के साथ उस लंगड़े व्यक्ति को खड़े देखकर वे विरोध में कुछ नहीं कह सकते। पहले तो उनको हवालात में रखा दूसरे दिन तक, जब हवालात से बाहर निकाला, मुकदमे के लिए कुछ बात होने लगी, अब देखा वो लंगड़ा व्यक्ति आकर गवाही के रूप में खड़ा हो गया। हालेलुया। अब लोगों के डर की वजह से, और ये व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, इसको हम छिपा भी नहीं सकते, वचन में ऐसा लिखा है कि उस मनुष्य जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर, परंतु उन दोनों के सभा के बाहर जाने की, अर्थात हवालात से बाहर निकल गए, सभा में आए, अब सभा से बाहर जाने की अनुमति दे दी। वे आपस में विचार करने लगे। अब वो जो कम्युनिटी के लोग थे, सरदार थे, सदूकी थे, याजक थे, जो चर्च के लोग, आराधनालय के लोग थे, अब वो आपस में सहमति होकर आपस में वो बातचीत करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें? हम इन दो मनुष्य अर्थात पतरस और यूहन्ना ने जो एक अद्भुत बड़ा काम किया, लंगड़े को चलने की सामर्थ्य दी है, अब हम इनके विरोध में क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों के सब रहने वालों पर प्रकट है कि उनके द्वारा यह प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह अर्थात लंगड़े को चंगा करने का सामर्थ्य दिखाया गया है, और हम उनका इनकार नहीं कर सकते। हम इस टेस्टमनी का, हम इस गवाही का, जो लंगड़ा चंगा हुआ, हम इसका इनकार भी नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैलने जाए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु का उदाहरण दे देकर और इस लंगड़े व्यक्ति की गवाही और लोगों में कहीं अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं। हम उन्हें क्या करें? पतरस और यूहन्ना को, ध्यान से सुनना, सताव आ रहा है, धमकाना। मेरे और आपके जीवन में भी धमकाना आ सकता है कई बार। कोई नहीं जाएगा चर्च, सब बंद, होगा नहीं होगा, आता होगा, कहीं ना कहीं आएगा, अब नहीं आएगा, आने वाले दिनों में आएगा।
सताव चल रहा है इस समय। हालेलुया। बहुत लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, पास्टर को जेल में डाला जा रहा है, विश्वासियों से पूछताछ की जा रही है, विश्वासियों को भी पूछ पूछ के जेलों में डाला जा रहा है। डरना नहीं, यीशु साथ है वहीं। हालेलुया। हालेलुया। पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल पर तेरे, पहुंचेंगे उस पार हम सियोन के यात्री। लहरों को देखकर डरना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन 10 दिन, भाई लोग बुरा काम करके जेल में जाते हैं और फिर भी सीना चौड़ा कर बाहर आते हैं। है ऐसा नहीं है? है? हम बुरा काम करते हैं? नहीं। यदि ऐसा मौका मिले, अभी मैं परसों जब एक जूम मीटिंग पे था और कई पास्टर जुड़े हुए थे, विषय चल रहा था कुछ, और लास्ट में मुझे मौका दिया। कई लोग उसमें घबरा रहे थे जेल में जाने के लिए। लास्ट में मुझे मौका दिया प्रार्थना के लिए कि पास्टर सुनील कश्यप है, आप लास्ट की प्रार्थना कीजिए। मेरे मन में प्रभु ने डाला, प्रभु यदि आप मौका देंगे हमें, हालेलुया, खुशी खुशी जाएंगे हम। क्यों जाएंगे? क्योंकि उस जेल में भी मनुष्य रहते हैं। कौन रहता है? मनुष्य ही तो है उस जेल में। और उस जेल में जो मनुष्य रहते हैं वो ऐसे मनुष्य हैं जिनको बाहर निकल नहीं सकते, उनको अनुमति नहीं है, जिनको उम्र कैद भी बोल देते हैं। क्या उनकी आत्मा छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं कर रही कि हमारा भी छुटकारा हो, हमें भी उद्धार का संदेश हमारे कानों में आए? हालेलुया। इस वजह से अब जो पास्टर रुक रहे थे कि मुझे जेल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, अब परमेश्वर उन्हीं को जेल भेज रहा है। जाओ मेरा सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। यदि मुझे और आपको मौका मिलता, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ना डरे ना घबराएं, 2 दिन 3 दिन 10 दिन में छोड़ के आपको बाहर कर देंगे। हालेलुया। 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 डरना नहीं है, हैं? लेकिन अपनी गवाही को भी नहीं छोड़ना। आएगा कुछ बात कि ना, हाँ हम यीशु पे विश्वास करते, भाई हमारे जीवन में ऐसा ऐसा किया है उसने, किया नहीं किया? किया है। हम कह सकते अपनी सच्चाई क्यों नहीं रख सकते? इसलिए यहां पर भी क्या है कि अब ये लंगड़ा जब चंगा हो गया, अब ये लोग जो विरोध में थे ये भी कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उस गवाही को छिपा नहीं सकते कि एक 40 साल से बड़ा, जो 40 साल की उम्र से भी अधिक व्यक्ति है, वो लंगड़ा हो गया है, लंगड़ा चलने की सामर्थ्य उसको मिली, अब चलने लगा है, मंदिर में आराधना कर रहा है। और यहां पर लिखा है कि तब इसलिए 17, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। किस नाम से? यीशु के नाम से। यीशु का उदाहरण दे देकर कोई बात ना करे। और आगे लिखा है 18 में, तब उन्हें बुलवाया तब उन दोनों को बुलाया और चेतावनी देकर यह और कहा, उन दोनों को चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना सुनो, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना, और ना किसी को सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया। अब सुनिए, पतरस और यूहन्ना का उत्तर क्या है? और वही उत्तर आपका भी होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लोग धमका रहे पतरस और यूहन्ना को, लेकिन अब पतरस और यूहन्ना का उत्तर क्या है वो सुन रहा है। और इस उत्तर को आपको भी याद रखना है कि आप कैसे बोलेंगे। यहाँ पर लिखा है, उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। तुम ही बताओ, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर, क्या हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने? तुम्हारी बात माने? क्या भला है? मनुष्य की बात माने या परमेश्वर की बात माने? हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य कह रहा है, डरा रहा, धमका रहा है कि यीशु का प्रचार नहीं करना, ये मनुष्य की बात है। और परमेश्वर कह रहा है कि जब तक यीशु ना आ जाए उसकी मृत्यु का, उसकी सामर्थ्य का प्रचार करते रहो। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जितने लोग दाखरस, जितने लोग रोटी में शामिल होते हैं, जितने लोग यीशु के स्मरण में शामिल होते हैं, जब तक यीशु ना आ जाए उसकी मृत्यु और उसकी मृत्यु की जय का प्रचार करते हैं। अब क्या माने हम? मनुष्य कह रहा है प्रचार मत करो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब तक यीशु ना आ जाए उसकी मौत का प्रचार करते हैं।
इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परंतु पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, और क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। पतरस यूहन्ना कह रहे ये हमसे बातें छिप नहीं सकती, ये हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा क्योंकि हमने अपनी आंखों से यीशु को देखा है और सुना है, हमने यीशु को अपने कानों से साथ रहकर सुना है। वह न कहें, वे ना कहें क्या हम जो हमने यीशु के साथ रहकर सीखा, क्या उन बातों को ना कहें? और आगे, तब उन्होंने उनको और धमकाया। तब उन्होंने उन दोनों को और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने को कोई दबाव नहीं मिला। उन्हें दंड देने का भी कोई दाव नहीं मिला। हालेलुया। धमकाकर छोड़ दिया, जाओ जैसा तुम्हें करना करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। सताव शुरू से है, सताव यीशु के समय भी था, सताव यीशु के साथ भी हुआ। परमेश्वर का वचन एक जगह लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय की 31 को पढ़ेंगे आप। 23 का 31, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 31 आयत में लिखा है, मैं आपको ये डराने के लिए नहीं पढ़ा, तो हिम्मत देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर पतरस, यूहन्ना, यशाया, यिर्मयाह कोई डरा नहीं, क्योंकि वो जान गए थे सच्चाई परमेश्वर है। सदरक मेशक अबेदनगो की यदि बात करेंगे, राजा ने बोल दिया तुम्हें जो मैंने मूर्ति खड़ी करी है इतने हाथ की, तुम्हें इसके आगे दंडवत करना है। जब तू रही फूकी जाएगी, जितने भी लोग सामने बैठे हैं, बहुत लोग थे, कहा जब ये मूर्त खड़ी की जाएगी, जैसी तू फूकी जाएगी, सब लोगों को इस मूर्त के आगे दंडवत करना है। दंडवत करने का मतलब क्या था? झुकना है। और जब सब भीड़, बहुत भीड़ थी, जैसे ही तुरही फूकी गई, बहुत लोग झुक गए। जैसा आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते समय झुकता है ना, पीठ के बल ऐसा हो जाता है, ऐसे सब लोग झुक गए, लेकिन 3 व्यक्ति खड़े थे। हालेलुया। हालेलुया। वो झुके नहीं। अब सोचो, सब झुक रहे हो, अब नजर किस पे जाएगी? तीनों पे। राजा ने देखा ये तीनों झुके नहीं, सैनिकों ने देखा, और मंत्री ने आके राजा से कहा कि ये तीनों नहीं झुके प्रभु, तेरी मूर्ति के आगे ये प्रभु, ये स्वामी, हे राजा, ये तीनों नहीं झुके। उनका क्या नाम था? सदरक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। और राजा ने आज्ञा दी कि इन तीनों व्यक्ति को लेकर आग में डाल दिया जाए। और जब आग में डाला, राजा ने अनुमति दी कि उस आग को 7 गुना और तपा दिया जाए। क्या हाल हुआ होगा? क्या हाल हुआ होगा? है? है? बहुत ज्यादा आग है, लेकिन उन तीनों का क्या हुआ होगा? है? हालेलुया। उन तीनों का वचन बताता है उनके मोजे भी झुलसे नहीं थे, उनके सॉक्स में स्मेल भी नहीं आई आग की। हालेलुया। और जब राजा सो रहा था और उसको उसकी अनुमति के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, जब उसके दास लोगों ने भी 7 गुना भट्टे को जब तपा दिया, और ऐसा बताया जाता है कि जैसे उन तीनों को लेकर डाल रहे थे, डालने वाले जल गए, झुलस गए, लेकिन वो तीनों यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, तीनों बच गए। और राजा एकदम छटपटा के उठा कि उन तीनों का हुआ क्या होगा, कहां है वो तीनों। जब वो भट्टे के पास गया, उसने देखा वो 3 नहीं, 4 व्यक्ति उस आग में क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। हालेलुया। चौथे व्यक्ति को राजा ने ये देखा, ये चौथा जो व्यक्ति है स्वयं एकदम परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। अर्थात उन तीनों के साथ में यीशु मसीह उनके साथ टहल रहा था। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह में ऐसा लिखा है कि पानी तुझे डुबा ना सकेगा, आग तुझे झुलसा ना सकेगी। हालेलुया। सताव है शुरू से, लेकिन परमेश्वर के लोगों का बाल विवाह का नहीं होगा। एक पास्टर से मैंने सुना बहुत पहले कि जो लोग हैं ना, प्रभु के जो लोग हैं, एक खटमल की तरह है। कैसे है? और है, कोई शक्तिशाली है मनुष्य, कोई विश्वास शक्तिशाली है? नहीं है। बिल्कुल निर्बल से दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों को शक्तिशाली बना देते हैं। गरीब से दिखाई देते हैं, लोगों को अमीर बना
देते हैं। हालेलुया। निराश से दिखाई देते हैं लेकिन लोगों को आशावादी बना देते हैं। हकीकत है ना? हालेलुया। आप कितने भी निराश हो लेकिन लोगों को आप आशा ही देंगे, ऐसा नहीं है। आप कितने भी गरीब हो, आप लोगों को ये कहेंगे प्रभु सब कुछ अच्छा करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन जब मैं अभी आपको बता रहा था कि आग में भी परमेश्वर हमें यदि चलाएगा हमें जलने नहीं देगा। परमेश्वर हमारे बाल को भी बांका होने नहीं देगा। हालेलुया। खटमल की तरह है हम। कैसे है? एक ने कहा मानते हम, ठीक है। पता है खटमल को जब मार देते हैं तो क्या होता है? उसके खून से और खटमल पैदा हो जाता है। प्रभु के लोग भी ऐसे हैं। यदि एक प्रभु के लोगों की यदि प्राण की आहुति होती है 1000 पास्टर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी की मौत होती है 1000 विश्वासी खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी आग है, ये रुकती नहीं है। हालेलुया। कुछ राजा बाइबल में यही प्रेरितों के काम में 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, कुछ राजा कहने लगे, आगे जब इसी को पढ़ेंगे, राजा कहने लगे इनको रोका जाए, रोका जाए। आइए पढ़ते हैं इसको। 5 अध्याय प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 35 से पढ़ेंगे। हाँ 5 का 35 से पढ़ेंगे। तब उसने कहा हे इस्राएलियों जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहो, तुम जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो सोच समझ के करना। हाँ, इन पतरस और यूहन्ना और बाकी जो प्रभु के लोग हैं, यदि कुछ करना चाहते हैं उनके साथ, गमलीएल कह रहा है सोच समझ कर करना। हालेलुया। जकरिया की किताब में 2:8 में लिखा है कि हम और आप परमेश्वर की आंख की पुतली है। तो परमेश्वर कह रहा है आंख की पुतली हो, इसका मतलब कोई परमेश्वर की आंख की पुतली को छू सकता है, और यदि छुएगा तो उसके लिए समझ लो बड़ा खतरनाक है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आप चिंता ना करें, ना डरे, ना घबराएं, क्योंकि आप लोग परमेश्वर की आंख की पुतली है। आप अपनी आंख को छू के देखिए, छुपाएंगे? और कोई परमेश्वर की आंख को छुएगा तो देखेगा परमेश्वर? नहीं देखेगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है तब उसने कहा हे इस्राएलियों तुम जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो सोच समझ के करना, और क्योंकि इन दिनों से पहले, क्योंकि यीशु मसीह के या और लिखा है क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ एक व्यक्ति का नाम थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए। थियूदास के साथ क्या हुआ? 400 मनुष्य हो लिए साथ में, परंतु वह मर गया। परंतु वह थियूदास व्यक्ति मारा गया। और जितने लोग उसे मानते थे, जितने लोग 400 लोग जो थियूदास एक व्यक्ति एक मनुष्य को जो मानते थे सब तीर्थ हुए। वे 400 के 400 तितर बितर हुए और मिट गए। वचन कहता वो मिट गए, अर्थात थियूदास मिट गया और उसके पीछे चलने वाले भी लोग मिट गए। फिर और आगे एक और है उदाहरण। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदी गलील उठा। एक यहूदा नाम का गलीली व्यक्ति उठा और कुछ लोग अपने ओर कर लिए। उसने भी कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया। मैं कहने का मतलब यहाँ पर यह कि मान के चलिए कोई प्रधान एक अच्छा सा उठ खड़ा हो जाए या कोई एक अच्छा व्यक्ति उठ खड़ा हो जाए, अच्छी बात कह के कुछ लोगों को अपने पीछे कर ले। तो यहाँ पर भी ऐसी है। यीशु मसीह की तरह कोई एक व्यक्ति था, अच्छे काम किए होंगे, 400 व्यक्ति को उसने अपने पीछे कर लिया, थियूदास। एक और व्यक्ति था जिसका नाम यहूदा गलीली व्यक्ति था, वो भी उठा, उसने भी कुछ लोगों को अपने पीछे कर लिया या अपनी शिक्षा से पीछे कर लिया। और आगे लिखा है कि कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और वे भी नष्ट हो गए। और 38 इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अब आ रहा है कि इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो। पतरस और यूहन्ना और बाकी चेलों से दूर रहे। कौन कह रहा है? ये गमलीएल नामक एक भविष्यवक्ता है।
ये व्यवस्था को जानने वाला व्यवस्थापक है और ये जानता पुराने नियम की बातों को जानता, परमेश्वर के बातों को जानता। और ये गमलीएल व्यवस्थापक व्यक्ति ये कह रहा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो, इनसे कुछ न कहो, इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम, ध्यान सुनिएगा, यदि ईसाई या यीशु का धर्म का काम मनुष्य की ओर से, यदि ये काम यदि मनुष्य की ओर से है तब तो मिट जाएगा। भाई, ये जो काम है यदि मनुष्य की ओर से है तो लंबा समय नहीं चलेगा, मिट जाएगा। हालेलुया। यदि पतरस और यूहन्ना ने अपनी सामर्थ्य से चंगा किया होता तो उनका काम मिट गया होता, इधर बातें नहीं आती। लेकिन गमलीएल व्यवस्थापक व्यक्ति कह रहा है, थियुदास नाम का एक व्यक्ति उठा, यहूदा गलीली नाम का एक व्यक्ति उठा और उन्होंने कुछ लोगों को अपने पीछे कर लिया। जैसे थियुदास मरा, उसके पीछे चलने वाले भी लोग तितर बितर हुए, वो भी नष्ट हो गए। यहूदा नाम का व्यक्ति उठा, उसने भी अपने पीछे किए, यहूदा मर गया, उसके पीछे चलने वाले लोग भी तितर बितर हुए, वो भी मर गए। अब गमलीएल व्यवस्थापक कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्य की ओर से है तो मिट जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सको। हालेलुया। तो कदापि तुम मसीहत को मिटा नहीं सकते। यदि मसीहत परमेश्वर की ओर से है तो कितना भी बड़ा राजा से राजा आ जाए, कितना भी बड़ा मंत्री से मंत्री आ जाए, हालेलुया, परमेश्वर का वचन मिल गया। यदि परमेश्वर की ओर से ये काम है तो तुम कभी भी कदापि मिटा ना सकोगे। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो, तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। कहीं ऐसा ना हो। अब देखिए संसार में, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, मसीहत को सता रहे हैं, मसीह लोगों को सता रहे हैं। मसीह लोगों को सताने का मतलब है कि परमेश्वर को सता रहे हैं, परमेश्वर से लड़ने वाले हो रहे हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा, यदि मसीहत परमेश्वर की ओर से होगी तो कोई भी इसको मिटा नहीं। और हजारों हजारों साल पहले से मसीहत चली आ रही है। मसीहत में जितना सताव आया बाइबल में, उतना मसीहत फैलती चली। हालेलुया। आज भी जितना मसीह लोगों पे सताव आ रहा है उतना ही फैलता जा रहा है। हालेलुया। एक दो बात को और मैं आपके सामने रखूंगा। एक 8 अध्याय उसका 4 और 5, इसी का 8 का 4 और 5 में लिखा है, जो तीर्थवृत्त हुए थे, जब सताव आया, क्या हुआ, कलीसिया के ऊपर क्या आया, सताव आया। इसका एक आयत से पढ़ दीजिए, 1 से 8 का 1 से। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। हाँ, कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तीर्थवृत्त हो गए। देशों में तितर बितर वो लोग भटक गए लोग। और कुछ भक्तों ने इसका अब चौथा पढ़िए, जो तीर्थवृत्त हुए थे, जो तितर बितर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हाँ, जो तितर बितर हुए थे क्या हुए, सुसमाचार सुनाते फिरे। मैं यहाँ पर इंकरेज करना चाहूंगा आपको, कल को यदि कुछ ऐसा होता है, कल को यदि कुछ यहाँ पर ऐसा होता है, अब इसका मतलब ये नहीं है तितर बितर तो सब हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, सब अपने अपने घर होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ उत्साहित करना चाहूंगा, आप भले ही कितनी भी जगह, कितनी भी दूर, कितने भी आप अलग अलग भले क्यों ना बैठे हो, लेकिन मन के अंदर फिर भी आपके यीशु रहे। और आप यीशु का उदाहरण दे देकर यीशु के प्रचार करना बंद करना मत। यहाँ पर क्या आया, लोग तितर बितर हुए लेकिन वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हालेलुया। और आगे लिखा है 5, जो फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और ये फिलिप्पुस आगे जब देखते हैं, एक खोजे व्यक्ति को भी बपतिस्मा देते हैं।
जब और आगे देखते हैं, इनकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं, 4 बेटियां थी इनके पास, इनकी बड़ी बेटियां हो जाती है और चारों बेटियां कैसी थी? भविष्यवाणी करने वाली थी। हालेलुया। यदि तितर बितर होकर फिलिप्पुस भी घर में बैठ जाते तो क्या उनकी बेटियां भविष्यवाणी कर पाती? क्या उनकी बेटियों का भविष्य बन पाता? इसलिए मैं आपको यह उत्साहित करना चाहूंगा, यदि कल को परमेश्वर ऐसा कुछ करता है, हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में, पहली बात तो यह है। यदि ऐसा कुछ होता है, हम तितर बितर होते हैं, हालेलुया, हम यीशु के सुसमाचार को सुनाना ना छोड़ें। और मैं तो आज ही आपको ये कहना चाहूंगा, आप अपने घरों में हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा निकालें जिसमें आप स्वयं अपने घर पर बैठकर संगति कर सकें। हालेलुया। आने वाले दिनों में संगति घरों में होना जरूरी है। हालेलुया। इस बात से नहीं, और आप ये सीखते हैं। एक लास्ट वचन ऊपर दीजिए, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय 21 और 22 वचन। 14 अध्याय 21 और 22 वचन में लिखा है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, हाँ देखिए यहाँ पर भी वही सताव हुआ तो क्या रहा, फिर उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और बहुत से चेले बनकर, और बहुत से चेले, क्या लिखा है? चेले बनाकर, हाँ सही से पढ़ो ना, हाँ, बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंतकान हाँ और अंताकिया और को लौट आए। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा, इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, क्योंकि सताव हो रहा था। अब क्या करा इन लोगों ने? चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे, उन लोगों को यह भी उपदेश दे रहे थे कि विश्वास में बने रहो, कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, और ये भी कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना होगा। कैसे? बड़े कलेश उठाकर। हालेलुया। प्रभु इस वचन के अनुसार हम सभी को आशीष देने पाए और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। फिर एक और बार हम अपने स्थानों पे हम इस समय खड़े होंगे और कुछ बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए।